छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और पोलैंड में रूसी ड्रोन के टारगेट पर था रजेशोव यासेंक का एयरपोर्ट। पोलैंड में रूसी ड्रोन घुसपैठ पर यह विस्फोटक दावा सामने आया है। डच F-35 ने पोलैंड की ओर बढ़ते ड्रोन गिराए। यूक्रेन को मदद पहुंचाने का बड़ा लॉजिस्टिक सेंटर है रजेशोव। रूस के टारगेट पर पोलैंड के कई एयरपोर्ट हैं, ये रिपोर्ट में कहा गया है। और एक बड़ी खबर ब्रिटेन के रुख को लेकर, ब्रिटेन ने रूस पर लगाए 100 नए सैंक्शन। टारगेट पर रूस की सालाना आय और सैन्य सप्लाई। 70 जहाजों को ब्रिटेन के पोर्ट्स में एंट्री से रोका गया है। 3 व्यक्तियों और 27 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। पोलैंड पर ड्रोन हमले के बाद ब्रिटेन की यह बहुत बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। और देखिए रूस के खिलाफ ब्रिटेन का बड़ा एक्शन। तनातनी के बीच ब्रिटेन ने रूस पर लगाए 100 नए सैंक्शन। रूस की सालाना आय और सैन्य सप्लाई को टारगेट किया गया है। 70 शैडो फ्लीट के तेल जहाजों और 30 कंपनियों व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, विस्फोटक जैसे जंगी सामान की सप्लाई भी इसमें शामिल है। ब्रिटिश विदेश मंत्री योवेट कूपर के यूक्रेन दौरे के बीच ये ऐलान हुआ है। रूस की आर्थिक शक्ति कम करना और उसकी सेना पर दबाव डालना, यह सीधे तौर पर मकसद नजर आता है। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, कुल मिलाकर चौतरफा तरीके से घिराव की कोशिश रूस की जा रही है। क्या रूस के पास कदम आगे बढ़ाने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा जाएगा क्या? देखिए, जिस तरह से रूस को घेरा जा रहा है, जिस तरह से यूक्रेन अपने ऑपरेशंस में हमलावर है, ये यकीनन ये इस बात का सबूत है कि किस तरह से ट्रम्प साहब इनको इस सिचुएशन को एग्रीवेट कर रहे हैं। वो पीछे से बिहाइंड द सीन यूक्रेन को उकसा रहे हैं। आप ये देखिए जिस तरह से नेटो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है। आप देखिए लाटविया में अडाजी में उनका बेस है, लिथुनिया में रोकला में है, पोलैंड में ऑरिस में वो यूएस ड्रिवन है, वहां जो कमांड है वो यूएस ट्रुप्स की है। तो ये सब जो पोजीशनिंग है इनकी नेटो फोर्सेस की, वो ये बता रही है कि वो रूस को किसी न किसी तरीके से उकसाना चाहते हैं कि साहब वो पोलैंड पे या और किसी नेटो कंट्री पे कोई इस तरह का हमला करे और नेटो कंट्रीज को एक बहाना मिले जिससे वो रिटेलिएट करें या उसका जवाब दें। लेकिन ट्रम्प साहब को समझना चाहिए कि साहब वो पुतिन से टक्कर ले रहे हैं। पुतिन बड़े समझे हुए और सुलझे हुए स्टेट्समैन हैं और सोल्जर हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वो ऐसी जगह स्ट्राइक करेंगे जहां इन लोगों ने उसकी उम्मीद और तवक्को नहीं की हो। बिल्कुल सही बात है। और ऐसे वक्त में सब कुछ हो रहा है जब कई यूरोपीय देशों में युद्ध के भारी भरकम खर्चों में कटौती को लेकर जनता सड़कों पर नजर आ रही है। फ्रांस भी उसमें से एक है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।